औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का जो आगाज़ किया है मोहल्ला फैज़ाबाद स्ट्रीट नंबर 2 फैसलाबाद में, उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आज निचले धड़ का फालज जो है वो बाज़ पेशेंट्स को हो जाता है, उसको पैराप्लीजिया कहते हैं डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब, पैराप्लीजिया निचले धड़ का फालज, उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको नाजरीन जीव का तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, तर्जमान, सेक्रेटरी जनरल, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और साथ हमारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी कदर भी आज हमारे मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। और हमारा जो होम्योपैथक लवर्स, प्रमोटर, सपोर्टर्स, होम्योपैथक दिलदादा शाह के लोगों की मूवमेंट के जो हमने प्रेसिडेंट्स बनाए हैं फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए हमारे समनाबाद सेक्टर से जो प्रेसिडेंट है होम्योपैथक लवर्स मूवमेंट के इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, वो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और हमारे साथ समनाबाद से ही हमारे जो होम्योपैथक लवर्स के प्रेसिडेंट हैं इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम मोहम्मद साजिद अंसारी साहब भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि आज के बाद होम्योपैथी जो है फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में एक नई गरज चमक, एक नई कड़क बड़क के साथ और पूरे जोशो खरोश और जज्बे के साथ और पूरे जुनून और पूरी ताकत के साथ इस वक्त हम मैदान अमल में हैं और होम्योपैथी को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान समेत। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हर खित्ते में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज नाजरीन जीवकार हम पैराप्लीजिया जो निचले धड़ का फालज लोगों को, मरीज़ों को हो जाता है, उस पर बात करेंगे। रेहान कदीर अंजम साहब, वो सबसे पहले तो सिम्टम्स लेंगे कि इंसान जो है जब ऐसी कंडीशन में आता है कि फालज निचले धड़ का होता है तो उसमें ये नाक के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें सोनपन और वीकनेस जो है वो महसूस होना शुरू करता है, महसूस होना शुरू होती है पेशेंट को, और वो कमज़ोरी, वीकनेस महसूस करता है। फिर उसके बाद कोई रीढ़ की हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चोट लग जाती है, कुछ दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द भी इसका मौजब बन सकता है। और मेडिसिन के बाद असरात जो हैं हकीम हजरात और एलोपैथी तरीका इलाज में मेडिसिन के बाद असरात की वजह से भी जो है वो पेशेंट्स जो हैं इसका निचले धड़ का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मास्टर मेडिसिन, वो शोराफात मेडिसिन, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मेडिसिन मौजूद है। उसके लिए डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट इट, कि होम्योपैथी में वो चमत्कारी, वो जादुई, तिलस्माती, मोजज़ाती, करिश्माती असरात रखने वाली मेडिसिन मौजूद है। सबसे पहले किस मेडिसिन का, रेमेडी का आप पेशेंट अपना नाजरीन को वो आप आगाह करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। होम्योपैथी बेहतरीन तरीका इलाज है। तो सबसे पहले तो मैं मेडिसिन के मुताबिक अगर बात करूँगा तो जलसीमिया मेडिसिन शोराफाक मेडिसिन है ये होम्योपैथी में। ये अगर पेशेंट को निचले धड़ का फालज हो जाए तो उसके लिए ये अप्लाई पेशेंट डॉक्टर अप्लाई करे पेशेंट में, तो इंशाल्लाह ताला पेशेंट जल्द से जल्द रूबसेत होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते चलें कि पेशेंट अगर जैसे बारिश में कोई नहा ले तो उसकी वजह से ना पैरालिसिस होने का भीग जाए पानी में ज्यादा देर रहे तो उसकी वजह से पैरालाइज होने का फालज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि रस्टॉक्स मेडिसिन जो सी है वो बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी में। अगर पेशेंट्स पे अप्लाई की जाए
तो वो रूबा सेहत होना शुरू हो जाते हैं। जी, तो जी। उसके अलावा डॉक्टर साहब सिम्टम्स अगर देखी जाए तो पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, तो पैरालाइसिस जो फालज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है, जाता बाज़ दफ़ा ऐसा जी, होता है, पेशेंट महसूस करता है कि जी, जी। कमजोरी उसे में ना महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब कोनियम मेडिसिन जो है वो बेस्ट मेडिसिन मास्टर बेहतरीन मेडिसिन है। जी, जी। पेशेंट्स पर अगर अप्लाई की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट रूबा सेहत हो जाते हैं। हमारे पास क्लिनिकली एक्सपीरियंस में आया, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं तो हमने मेडिसिन उन पे अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रूबा सेहत हो गए चंद दिनों में। जी, जी डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर साहब जैल्सीमियम, फिर उसके बाद रस्टाक्स, फिर कोनियम जी। तो ये 3 मेडिसिन हैं, ये शोराफाक मेडिसिन हैं। डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब आपको नाजरीन जीवकार इसके बारे में बता रहे थे। और आगे मेडिसिन एक और शोराफाक डॉक्टर साहब मेडिसिन है, मास्टर मेडिसिन है होम्योपैथी तरीका लाई में। वो अगर पेशेंट्स को निचले धड़ का फालज है, पैराप्लीजिया, निचले धड़ का फालज है, उसमें बेहतरीन वो काम करती है। कास्टिकम मास्टर मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है। तो ये अगर पेशेंट को अप्लाई की जाए तो तेजी के साथ जो है पेशेंट रूबासेत होने की तरफ गामजन होने लगता है। उसके बाद एक और शोराफाक मेडिसिन है, कालीफास मास्टर मेडिसिन है जी, शोराफाक मेडिसिन है। अगर निचले धड़ का फालज है, पैराप्लीजिया अगर हो गया किसी पेशेंट को, तो बेहतरीन अंदाज से जो है ये काम करती है। उसके बाद अनदर बेस्ट मेडिसिन, मास्टर मेडिसिन प्लम्बम मेटालिकम बेहतरीन मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है। अगर ये चारों तरफ से अगर आपको फालज घेर ले, क्वाड्रिप्लीजिया चारों तरफ से आने वाले फालज को ये बेहतरीन अंदाज से कवर करती है और पेशेंट को महफूज कर देती है। जी। और फालज के खतरात जो मंडराने लगते हैं सर पे पेशेंट के, तो वो उसको बाहर निकाल लाती है, खत्म कर देती है। प्लम्बम मेटालिकम मास्टर मेडिसिन है जी। तो नाजरीन जीवकार, निचले धड़ का फालज, इसमें 6 मेडिसिन मास्टर मेडिसिन बताई गई हैं। डॉक्टर साहब हमारा एक्सपीरियंस भी तो है जी बिल्कुल और बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, उनमें ख्वातीन भी शामिल है। तो मेडिसिन दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वो रहमत से तेजी के साथ वो रूबा सेहत हुए और उनका हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है ऐसे पेशेंट्स पे और तेजी के साथ वो रूबा सेहत हो गए। नाजरीन जीवकार, चलते हैं अब हाजी अकरम अंसारी साहब के पास। एक हमारे इलाके में हाजी अकरम अंसारी MNA भी हैं, वो भी इन्हीं की बरादरी के हैं, शायद वोट भी देते होंगे वो हाजी अकरम अंसारी साहब को। तो अंसारी फैसलाबाद में अंसारी बरादरी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं जी। और बहुत अच्छे लोग हैं, ये बिल्कुल मिलनसार लोग हैं, बड़ी खुशी होती है इनसे मिल के। तो हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे आज होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं और होम्योपैथिक लवर्स के वो प्रेसिडेंट है सबनाबाद सेक्टर के हमारे। हाजी साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथी, क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका आज दिन ब दिन इसको ये प्रमोट हो रहा है? जी मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल मैं तुहानू कह रहा कि जिहड़ा होम्योपैथिक इलाज बेहतरीन इलाज है जी। मैं पूरे पाकिस्तान को दावत दिंदा कि होम्योपैथिक इलाज कराओ, एलोपैथिक ना कराओ जी। मैं बजाते खुद बहुत दवाइयां खादियां, बहुत दौड़िया भजियां, लेकिन अल्लाह ताला ने शिफा जी होम्योपैथिक रखी है। इनू मैनू शिफा पित्ते का मसला सी, मेदे का मसला सीगा, मेरा जिगर का मसला सी, मैनू अल्लाह ताला ने शिफा दी है। मैं सारे दोस्तों सारे भरावां जिन्हें भी मैं मिलन वाले मेरे मिलन वाले मैं उन्होंने सारे कहता कि जी एलोपैथिक दवाइयां छड्डो तो होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करो। डॉक्टर सरवर साहब ने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छा लगे, बहुत सोच समझ के और दिलों हमदर्दी दे नाल करते, दिलों सोच के हमदर्दी नाल इलाज करते। इन्हां दी ये शफकत आ, इन्हां दा बहुत बड़ा पाना कि जिहड़ा सानू है ना इन्ने प्यार ना, इन्ने अखलाक ना, इन्नी अच्छे ना मुहब्बत ना सानू पेश आते हैं, कोई गुस्सा नहीं करते। कोई भाई साहब माशाल्लाह आप तो शुरू से ही जिंदगी में आपकी पूरी फैमिली में आपके दूर दूर रिश्ता बाप दोस्त हैं, वो भी कभी हकीम एलोपैथिक के डॉक्टर के पास नहीं गए। आपने बताया था कि हमारे तमाम बच्चे हैं जो हैं वो शुरू से ही होम्योपैथिक तरीका इलाज करवाते हैं। 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। मैंने आज तक किसी बेटे के या बेटी के आज तक टीका नहीं लगा है माशाल्लाह पूरी जिंदगी में। मैं इस वेले 4 बच्चों की शादी भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने दवाई जड़ी है ना होम्योपैथिक ही इस्तेमाल की बच्चों को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर देगा। आप तावन करें, आए आगे इनसे मिल के इनके अपने दुख दर्द का अजाला कराएं।
थैंक यू जी जी, बहुत शुक्रिया जी। हाजी अकरम अंसारी साहब के। नाजरीन जीवकार आप रिमार्क्स कमेंट्स जो थे होम्योपैथी तरीका इलाज पे वो सुन रहे थे। उनका कहना था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरी पूरी फैमिली में जो है वो किसी ने भी कभी कोई एलोपैथक के डॉक्टर से या किसी हकीम से कभी भी उनके बच्चों ने भी मेडिसिन नहीं ली है, और जब से उन्होंने होश संभाली है तो होम्योपैथी तरीका इलाज में वो अपने बच्चों तक का इलाज जो है वो करवा रहे हैं, और कभी इंजेक्शन तक कभी उनको इंजेक्ट नहीं किया गया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है वो होम्योपैथी का जो जादू है, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब वो सर चढ़ के बोल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और साजिद अंसारी साहब होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, और आप भी तो माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली के लोग और अजीज़ रिश्तेदार अहबाब दोस्त आपके वो भी होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट इट कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है पूरी दुनिया में? जी, होम्योपैथिक जो है वो बहुत बेहतरीन तरीका इलाज है। मैं भी अपने बेटे का इलाज करा रहा हूँ, उसको टॉन्सिस है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो ऑपरेट का कह रहे थे, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है उसकी तबीयत। जी जी, ये बहुत बेहतरीन तो तरीका इलाज है। साजिद साहब आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, बेहतरीन तरीका इलाज है पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह में। मैं जी, जी। मुतमिन हूँ, ये बेहतरीन तरीका इलाज है। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you, डॉक्टर साजिद साहब। अंसारी साहब के आप कमेंट्स नाजरीन जीवकार सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का और ख़ुद भी अपना ट्रीटमेंट जो है, कभी बीमार हो जाते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन से हम अपना इलाज करवाते हैं। हम कभी भी कहीं भी किसी एलोपैथक के डॉक्टर या हकीम के पास हमें जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो नाजरीन जीवकार आपने छोटी सी गुफ्तगू जो थी होम्योपैथी तरीका इलाज पे वो समात आपने फरमाई है। तो इसके साथ ही नाजरीन जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने अजीज़ रिश्तेदारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।